सोचो आज के क्लास में we'll solve some problems of exercise 7.2 और इसका फायदा ये होगा कि जब आप एक्सरसाइज को सॉल्व करोगे ना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, तो एक तो कि आपको कॉन्फिडेंस आएगा। दूसरी चीज, आपकी जो समझ है, जो भी अभी तक हमने पढ़ा है, हमने क्या क्या पढ़ा जी, ये देख लेते हैं। हमने देखा डिस्टेंस फार्मूला के बारे में, डिस्टेंस फार्मूला। फिर हमने देखा सेक्शन फार्मूला के बारे में। इन दोनों के बारे में सिर्फ फार्मूला नहीं देखा, बल्कि इन दोनों के बारे में समझा कि होता क्या है ये। ओके, इंडियन समझने के बाद हमें समझ में आया कि ओके, ये फॉर्मूला जो है ये काम का है, इसका इस्तेमाल कैसे करना है। तो बेसिकली जब भी आप क्वेश्चन करते हो तो आप ये समझ पाते हो और बेहतर तरीके से कि उसका इस्तेमाल कैसे करना है, उसका यूज कैसे करना है। ऑलराइट, सो जब भी हम क्वेश्चन बनाएंगे सिर्फ ऐसा नहीं है कि वी आर सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस, बल्कि पॉइंट दिमाग में ये रहेगा कि हमने जो कुछ भी अभी तक पढ़ा है उससे इस क्वेश्चन को रिलेट करते हुए इसको सॉल्व करेंगे। सो इससे क्या है, इससे आपका एक इंटरेस्ट बनेगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आपकी समझ और बेहतर होगी। ठीक है जी। सो चलो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -1,7। तो कहीं पे होगा -1,7 बना ले। तो अभी तक आपने प्रैक्टिस कर लिया होगा बनाने का, कहीं पे भी ऐसा बना लो और कुछ भी लिख दो। -1,7 कहीं इधर रहा होगा, -1,7। ओके, 4, -3, 4, इस साइड में x पॉजिटिव y नेगेटिव, तो 4, अगर किसी को ये नहीं समझ में आ रहा कि मैंने यहाँ पे ही क्यों लिखा 4, तो आप पुराने लेक्चर्स को आप चेक कर सकते हो। तो ये हो गया और ये हो गया। अब ये क्या बोलता है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द जॉइन ऑफ दिस एंड दिस इन रेशियो 2:3। पहले ज्वाइन कर लेते हैं, पहले इन दोनों को ज्वाइन कर दिया जाए। ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, ये ऐसे ज्वाइन होगा, राइट। तो इस पॉइंट का नाम रख दिया जाए ए, इस पॉइंट का नाम रख दिया जाए बी। अब ये बोल रहा है कि कोई एक पॉइंट है जो कि पता नहीं है क्या है, तो मार्क कर देते हैं ये पॉइंट पी। बट इतना पता है कि ये जो पॉइंट पी है वो इस रेशियो में डिवाइड करता है 2:3, राइट। इस रेशियो में डिवाइडेड है। तो अब हमने जब पढ़ रखा है ऑलरेडी सेक्शन फॉर्मूला, तो मैं कह सकता हूँ ये m1 है, ये m2 है। तो मैं लिख सकता हूँ कि m1 डिवाइडेड बाई m2 इज इक्वल टू 2/3। ये मुझे पता है, ठीक। अब मुझे ये नहीं पता कि ये कौन सा पॉइंट है P, तो x कॉमा वाई मान लिया जाए। मुझे पता है कि x क्या होता है, x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो इससे निकाल लो x कितना आएगा। m1 कितना है जी, 2 इंटू x2। इस वाले को इससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, x2 हो गया 4, तो 2 इंटू 4 8 प्लस m2 x1, ये रहा जी m2। इसको x1 के साथ, x1 ये है -1, m2 इंटू x1 कैसे याद रहेगा, मैंने ऑलरेडी आपको बताया। इस जो m1 लिया तो इसके अपोजिट साइड वाले दोनों कोऑर्डिनेट ले लेना है, ये m2 लिया तो इसके अपोजिट साइड वाला ये कोऑर्डिनेट है। इस तरीके से मल्टीप्लाई होता है, ये याद रखने की बात है। तो 2 इंटू 4 कर दिया, उसी तरीके से 3 इंटू -1, 3 इंटू -1 इज -3 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, मतलब 2 प्लस 3, 2 प्लस 3 5, कितना आ गया 8 -3, 5/5 विच इज इक्वल टू 1। इसी तरीके से अगर आप y निकालोगे तो भी वही आएगा, m1 इंटू, यहाँ पे लिख दें, y इक्वल टू m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। तो करो,
m1 मतलब 2 इंटू y2, तो 2 इंटू -3 -6 प्लस 2 का मल्टीप्लिकेशन हो गया 3 इंटू 7 21 डिवाइडेड बाई 5 ही आएगा क्योंकि 2 प्लस 3 5 होता है 5। कितना आ गया जी? 15 15/5 3। सो ये जो पॉइंट है P, ये मुझे पता चल गया कि दिस इज नथिंग बट 1,3। 1,3 ऐसा पॉइंट है इसी लाइन के ऊपर, याद रहे इसी लाइन के ऊपर, ए बी लाइन के ऊपर, ए बी लाइन के ऊपर ही एक पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट है 1,3 और वो इस रेशियो में डिवाइड करता है 2:3 के रेशियो में। देखना चाहते हो कैसे करता है? देखना चाहते हो ये बात सही है कि नहीं? अभी कंट्रोल सेट नहीं होगा, जस्ट अ मिनट, इसको बना देता हूँ मैं, कुछ ऐसे था ना। तो ये एक पॉइंट P मिल गया जिसका कोऑर्डिनेट है 1,3। ठीक है, एक बार देखते हैं कि ये बात सही है कि नहीं। ये जो 1,3 है, क्या ये 2:3 के रेशियो में डिवाइड करता है इस लाइन को? है ना? चेक करके देखते हैं कि हमने जो निकाला है इसका क्या मतलब है। तो इससे क्या होगा कि इन सभी बातों से ना आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आपकी समझ और भी बेहतर होती जाएगी। ठीक है, चलो देखो, ये पॉइंट का क्या है एड्रेस? 1,3। ए का क्या एड्रेस है? तो एक ऐसे बना लेते हैं साफ सुथरे ढंग से। ठीक है, इसको हटा दो, इसको हटा दो, इसका एड्रेस भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। कहीं पे जगह ही नहीं दिख रहा, तो इस लाइन को भी हटा दें फिर। ये तो हमने आपको समझदारी के लिए बनाई थी, हटा दिया। अब लिखते हैं 1,3। डन। अब जरा ऐसा करते हैं कि एपी कितना डिस्टेंस है वो निकाल के देखते हैं। एपी, क्योंकि जब भी मैं रेशियो की बात कर रहा हूँ, रेशियो का मतलब क्या है? रेशियो का मतलब है इतना डिवाइडेड बाई इतना। अगर इन दोनों को डिवाइड कर दिया जाए तो वो 2:3 आएगा। ठीक है, तो एक बार निकाल के देखते हैं एपी डिस्टेंस। एपी डिस्टेंस कैसे निकालें? अगर मुझे एपी निकालना होता तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस माइनस 1, तो 2 का स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर, तो 3 माइनस 7 होता है -4 का होल स्क्वायर, इसका अंडर रूट। डन। कितना आगे देखते हैं, ये हो गया 2 स्क्वायर 4 प्लस 16 का अंडर रूट हो गया, तो ये बेसिकली 20 का रूट हो गया। डन। ओके, अब ये देखते हैं P से लेके B तक का डिस्टेंस कितना है। तो मैं लिखता हूँ PB इज इक्वल टू सेम वही x2 माइनस x1, तो 4 माइनस 1 3, 3 का स्क्वायर, प्लस -3 ऐसे होगा ना, -3 सो -6 का होल स्क्वायर, इसका अंडर रूट। ये कितना आता है देखते हैं, 9 प्लस 36। सो 9 प्लस 36 कितना हो जाता है? 45 का रूट। ठीक है, अब देखो 20 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 4 का रूट। इस 45 को लिख सकते हैं 9 इंटू 5 का रूट। ओके, अब इसी को देखो रूट अंडर 4, इस रूट अंडर 4 कर दो तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2√5। 4 का रूट बाहर निकाल लिया तो 2 आ गया, 2 इंटू रूट 5 अंदर रह गया। इसी तरीके से इसको लिखा जा सकता है 9 का रूट इंटू 5 का रूट। ऐसे करोगे ना, 9 का रूट इंटू 5 का रूट। 9 का रूट मुझे पता है 3, तो मैं लिखूंगा 3 इंटू रूट 5 या 3√5। उसी तरीके से मैंने यहाँ पे भी किया था, इसको मैंने ऐसे लिखा था कि रूट अंडर 5 इंटू रूट अंडर फोर मैंने निकाल लिया, रूट अंडर 4 हो जाता है 2, तो मैं लिखूंगा रूट अंडर 5 इंटू 2, या इसी को लिखा जा सकता है 2
इंटू √5, या इसी को लिखा जा सकता है 2√5। ये सब एक ही चीज है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो 2 × √5 लिख दो। तो मुझे इतना पता चल गया कि जो एपी है, ये देखो जो एपी है इसका वैल्यू है 2√5, जो पीवी है ये है 3√5। डन। अब करके देखो, एपी डिवाइडेड बाई पीबी, क्योंकि रेशियो का क्या मतलब होता है, रेशियो का मतलब यही होता है कि दिस डिवाइडेड बाई दिस कर दिया जाए, इन दोनों को डिवाइड कर दें। ठीक है, तो एपी कितना मिल गया, एपी मिला 2√5, एपी डिस्टेंस, और पीबी डिस्टेंस मिला 3√5। इन दोनों को डिवाइड कर दिया जाए, देखो क्या आया, 2/3। या तो मैं ये भी कह सकता हूं कि ए पी इज टू पी बी इज इक्वल टू 2:3। मतलब ए बी, जो ये पूरा का पूरा लाइन था, ए बी लाइन, ये 2:3 रेशियो में डिवाइड हो जाता है इस पॉइंट पे। अगर इस पॉइंट को लिया जाए, ए 1,3 को कंसीडर किया जाए इस पॉइंट को, तो ये पॉइंट इस पूरे ए बी को 2:3 रेशियो में डिवाइड करता है। ओके, सो हमने वापस इस चीज को आजमा करके देख लिया कि हाँ ये बात सही है। अगर 1,3 कोई पॉइंट ऐसा हो तो इस लाइन ए बी को 2:3 रेशियो में डिवाइड करेगा। क्वेश्चन उल्टा पूछा था, क्वेश्चन पूछ रहा था कि एक पॉइंट है जो कि मुझे नहीं पता है, 1,3 मुझे पता ही नहीं है, लेकिन ये पता है कि 2:3 रेशियो में डिवाइड करता है। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि वो पॉइंट कौन सा है? तो हाँ, मैं बता सकता हूँ, सेक्शन फॉर्मूला की मदद से बता सकता हूँ। और वही हमने सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई किया और हमने 1,3 हम लेकर के आ गए। हमें पता है 1,3 इसका आंसर होगा, सेक्शन फॉर्मूला को यूज करके। सेक्शन फॉर्मूला कैसे आया वो हमने आपको आपके सेटिस्फैक्शन के लिए प्रूफ करके ऑलरेडी पहले बता रखा है, पहले हमने वीडियोस में कर रखे हैं। तो बार बार उसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, हमें उसका यूज करने आना चाहिए। मैंने आपको बताया था ना बच्चों, यूज करने आना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रूफ तो जस्ट आपके सेटिस्फैक्शन के लिए है, और आपको फॉर्मूला याद रह जाए इसलिए है वो प्रूफ। ठीक है, तो आप खुद देखो कैसे ये पॉइंट पी 2:3, उसी तरीके से हम पॉइंट को शिफ्ट करते जाएं। मान लो ये पॉइंट यहाँ पे एक होता, तो ये किसी और रेशियो में डिवाइड कर रहा होता, है ना। कोई ऐसा भी पॉइंट हो सकता है जो 1:1, मतलब बिल्कुल आधे आधे में डिवाइड करते, 1:1 के रेशियो में। तो सारे पॉइंट फाइंड आउट किए जा सकते हैं सेक्शन फॉर्मूला की मदद से, मैथमेटिक्स की मदद से। ठीक है, और आ जाओ, और कुछ कुछ देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखा जाए, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4, -1, -2, -3। तो अब मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस नहीं बना रहा हूं, ठीक है, बट आपको समझ में वही आना चाहिए कि आपके पास 2 डायमेंशनल फिगर है। 2 डायमेंशनल फिगर मतलब पूरा का पूरा ये जो ब्लैक बोर्ड आपको दिख रहा है, ये पूरा 2 डायमेंशन है, जिसमें ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। डन। इसमें एक जगह पे एक पॉइंट है जो कि 4, -1 है। ठीक है, तो मैं एक पॉइंट बना लेता हूं, 4, -1, ऐसा बना लिया मैंने। ओके, एक पॉइंट है -2, -3, ये इधर कहीं लिख देते हैं, -2, -3। अब ये बोल रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट। तो पहले एक लाइन बना दिया जाए, लाइन सेगमेंट मतलब इन दोनों को ज्वाइन कर दिया जाए। हम्म। अब ये बोल रहा है कि ऐसा पॉइंट बताओ मुझे, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4, -1 एंड दिस। तो ट्राई सेक्शन का क्या मतलब होता है? एक अगर मेरे पास एक वुडन स्टिक है, मान लो एक लकड़ी का टुकड़ा है मेरे पास, और तो ट्राई सेक्शन का मतलब क्या होगा, उसको 3 बराबर भागों में बांट देना का होता है, इसका मतलब होता है ट्राई सेक्शन। दिस इज कॉल्ड ट्राई सेक्शन।
जैसे अगर ये 3 मीटर का टुकड़ा है तो हर में हो गया 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर। बाइसेक्शन का मतलब क्या होता है? बाइसेक्ट कर देना। बाइसेक्ट मतलब दो बराबर भागों में बांट देना। तो अगर देखो ये कितना है, 2 मीटर अगर है ये है, तो ये 1 मीटर, ये 1 मीटर। अगर ये 4 मीटर होता तो ये 2 मीटर, ये 2 मीटर। सो दिस इज कॉल्ड बाइसेक्शन, बाइसेक्टिंग। बाइसेक्टिंग मीन्स दो बराबर भागों में बांट देना। और यूं कहें तो इसका रेशियो 1:1। और इसमें कहें तो रेशियो 1, जैसे मान लो ये कितना भी होता, ये 6 मीटर होता, तो ये सारे 2-2 मीटर के, सभी 2-2 मीटर के। तो मैं कहूंगा इन तीनों का अगर रेशियो देखना है तो देखो 2/2, 1:1। फिर यहाँ पे भी 2/2, 1:1। तो 2/2 ये हो गया 1:1:1। यहाँ पे भी 2/2 1। इनका रेशियो हो गया 1:1:1। ठीक है, क्योंकि रेशियो में तो हमने सीखा ना, हमने रेशियो में सिर्फ ये सीखा है कि जी रेशियो सबसे आसान तरीका है किसी भी चीज को बताने का, मतलब किसी भी चीज को कंपेयर करने का। मैं बोलूंगा कि इस वाले चीज को और इस वाले चीज को कंपेयर करना है तो कुछ नहीं, डिवाइड कर देना है। तो मैंने इसको और इसको डिवाइड कर दिया, 2/2 आया, तो मतलब 1:1 रेशियो है। अब मैं देखना चाहता हूँ इसके साथ कितना रेशियो है इसका, तो 2/2 तो 1:1, इसका भी 1:1 रेशियो। ठीक है जी। सो ये जस्ट आपको बैकग्राउंड नॉलेज था कि ट्राइसेक्शन होता क्या है। तो फिर इसको मिटा देते हैं। क्या मुझे सारे पॉइंट पता करने हैं? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे दो पॉइंट होंगे, एक कोई ये पॉइंट होगा, एक कोई ये पॉइंट होगा जी। ठीक है, तो इसका अगर नाम ए है, इसका नाम बी है, तो हो सकता है ये पॉइंट पी हो, ये पॉइंट क्यू हो, और इसका कोऑर्डिनेट मुझे नहीं पता है। तो मान लेते हैं कि इसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, है ना, या आप x, y, क्योंकि आप x1 माइनस x2 में फिर कंफ्यूज हो जाओगे ना, इसलिए मैं x1 y1 नहीं, मान लेते हैं इसका कोऑर्डिनेट है a1, b1। ठीक, इस वाले का कोऑर्डिनेट है a2, b2। डन, ये मैंने मान लिया, इसका कोऑर्डिनेट और इसका कोऑर्डिनेट। ये मुझे पता करना है, दिस इज योर क्वेश्चन मार्क, दिस इज योर क्वेश्चन मार्क, ये मुझे नहीं पता है। ठीक है, लेकिन मुझे इतना पता है कि ये जो पॉइंट है, ये तीनों, ये ट्राइसेक्शन वाला पॉइंट है। मतलब ये 1:1:1 के रेशियो में होगा, ये मुझे पता है जी। ठीक है, तो हम कैसे पता करें, कैसे पता कर पाओगे ये दोनों पॉइंट? मुझे तो सिर्फ सेक्शन फॉर्मूला पता है। सेक्शन फॉर्मूला ये कहता है कि अगर मुझे दो पॉइंट पता हो, एक ये वाला और एक ये वाला स्टार्टिंग वाला, तो बीच का कोई पॉइंट मैं बता सकता हूँ अगर वो इसको किसी रेशियो में डिवाइड करता है, 1:3 के रेशियो मान लो डिवाइड करता है, तो मैं ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट बता सकता हूँ, पी पॉइंट का। बट सिर्फ दो पॉइंट के बीच में होना चाहिए वो, जैसे ये पॉइंट मुझे पता है ए और ये बी है, तो मैं करूंगा x m1 x2 प्लस m2 x1, है ना। बट यहाँ तो दो दो पॉइंट्स आ गए, अब क्या करूं? तो देखो एक तरीका है, अगर मैं बोलूं ये पूरा का पूरा लाइन ए बी, ये पूरा का पूरा लाइन ए बी, ये ट्राइसेक्शन, इसको ट्राइसेक्ट कर रहा है दो पॉइंट, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये। तो ट्राइसेक्ट करने का मतलब ये जितना भी है, ये जितना भी है जी, मान लो ये है 8 मीटर, या इसको 9 मीटर मान लिया जाए, तो ये सारे कितने हो जाएंगे? 3 मीटर, 3 मीटर, 3 मीटर। डन। मैं कह सकता हूं कि 1:1:1 का रेशियो,
लेकिन सिर्फ और सिर्फ मैं इतना क्वेश्चन पूछूं कि मैं थोड़ी देर के लिए ये भूल जाता हूँ, मान लो ये पॉइंट पी है, ये क्यू है, थोड़ी देर के लिए पॉइंट पी को भूल जाओ, ठीक। अब मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ कि मुझे बताओ ए क्यू इज टू क्यू बी का क्या रेशियो है, ए से लेके क्यू तक और क्यू से लेके बी तक इनका क्या रेशियो है। तो कैसे बताएंगे, ए से लेके क्यू तक का डिस्टेंस 3 और 3 6 डिवाइडेड बाई क्यू बी 3, तो मैं बोल सकता हूँ ना 2/1, या मैं बोल सकता हूँ 2:1। अगर मुझे पी को मैं भूल गया तो मैं लिख सकता हूँ कि ये ए क्यू इज टू क्यू बी 2:1 है। उसी तरीके से अगर मैं क्यू को भूल जाऊं, मान लो थोड़ी देर के लिए क्यू को भूल जाऊं, यहाँ पे पी को ले लूं, ठीक। इसी तरीके से मैं ये भी बोल सकता हूँ कि ए पी बाई पी बी इज इक्वल टू 1:2। क्यों, 3/6 होगा। देखो ए पी है 3, यहाँ से यहाँ तक 3, ये पूरा का पूरा 3 + 3 6, 3/6 1:2। अब हम यही काम यहाँ पे करने वाले हैं। हम क्या करेंगे, इसमें से किसी एक को भूल जाते हैं पहले, थोड़ी देर के लिए इसको ब्लू में ऐसे बंद करके गायब कर दिया जाए, इसको हटा दो, ठीक है। इसको थोड़ी देर के लिए अगर मैं हटा दूं, ये लो हटा दिया। अब मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों का क्या रेशियो है, तो मैं बोल नहीं सकता हूं कि ये 2:1 के रेशियो में है। 2:1 कौन सा, ए क्यू और क्यू बी। अब तो आसान हो गया ना, ए टू बी टू निकालना। कैसे निकालेंगे, ए टू एक्स की तरह है, जैसे हम उसमें बोलते थे ना सेक्शन फॉर्मूले में, एक्स इक्वल टू m1 x2 + m2 x1, तो यहाँ पे मैंने x की जगह पे a2 मान लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। y की जगह पे b2 है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। सो a2 अगर मुझे निकालना है जो कि x की तरह है, तो क्या आएगा, m1 इंटू x2, 2 × 4 8, देखो 2 × 4 m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1, 1 × -2, so 1 × -2 is -2 डिवाइड बाई 2 + 1 3, कितना हो गया 6/3 विच इज इक्वल टू 2। a2 आ गया 2। उसी तरीके से b2 निकालो, b2 भी m1 इंटू m1 इंटू y2, तो 2 × -1 -2 प्लस m2 को लिया और इसके y1 से मल्टीप्लाई किया, 1 × -3 डिवाइडेड बाई 2 + 1 m1 + m2 3, कितना हो गया जी -5/3, ये आएगा ना -5/3। अब मैं इसको क्या करूंगा, इसको मैं मिटा के a2, b2 का वैल्यू मुझे पता चल गया, ये है 2, -5/3, ये 2 पॉइंट मुझे मिल गए। अब मैं दोबारा से वापस इस पॉइंट को लिख देता हूं जो हमने हटा दिया था। एक पॉइंट ये भी तो है जिस पॉइंट का नाम है P, ये भी तो मुझे फाइंड आउट करना है, और इसका कोऑर्डिनेट था A1, B1। अब देखो दोबारा से आसान हो गया, मुझे ये वाला पता है 2, -5/3, और इन दोनों के बीच का भी रेशियो पता है 1:1, AP/PQ, ये भी पता है 1:1। क्यों, क्योंकि ये ट्राई सेक्शन पॉइंट है ना, ये तीनों बराबर है, ये और ये। यहां से भी निकाल सकते हैं, या हम ये भी कर सकते हैं, एक तो ये तरीका हुआ कि ये दो पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट ए और पॉइंट क्यू, और इनके बीच का ये पॉइंट पी निकाल लिया, और मुझे रेशियो पता है 1:1। दूसरा भी तरीका हो सकता है, जैसे हमने क्यू को भूल गए, सॉरी पी को भूल गए थे, वैसे ही क्यू को मिटा दो, और अब क्या हो जाएगा, ए पी बाई पी बी इक्वल टू 1:2।
अगर मैं इस Q को भूल गया तो ये वाला भूल गया तो भी हो जाएगा ना 1:2। यहाँ से भी निकल सकता है तो दोनों तरीके से हो सकते हैं। मैं एक कोई तरीका ले लेता हूँ, दूसरा तरीका आप खुद बना लेना। तो मैं मानता हूँ कि चलो हम ये पूरा का पूरा पीछे सॉरी ये जो लाइन है इसके बाद का ये सारा भूल जाते हैं। ठीक है, ये सारे भूल गए। मैं तो सिर्फ समझ रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक लाइन है, 1:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, मुझे ये फाइंड आउट करना है। ठीक, तो देखो कैसे होगा। सिमिलरली इसको भी मैं यही बोलूंगा, मैं भी लिखूंगा A1 इक्वल टू M1 इंटू X2, सो 1 × 2 2 प्लस M2 इंटू X1 -2 -2 डिवाइडेड बाई 1+1। M1 प्लस M2 होता है ना, 1+1, 1:1 के रेशियो में है 2। ये तो सीधा 0 आ गया, 2 - 2 0। उसी तरीके से B1 निकालते हैं। B1 इज M1 इंटू -5/3, सो 1 × -5/3 प्लस M2 इंटू Y2 -3 डिवाइडेड बाई 1+1 2। इसको निकाल के देखो, ये 3 एलसीएम आ गया, 3 3 ज़ा 9 -5 -9/3 इंटू 2, तो ये कितना आ गया 9 14 -14 डिवाइड बाई 3 इंटू 2, 2 से ये कट गया 7 -7/3। ठीक है, सो इसका भी मुझे आंसर पता चल गया, A1 इज 0 एंड B1 इज -7/3। तो ये दो है आंसर, 0 -7/3 and 2 -5/3। These are two points, which is point P and Q, and these are point of trisection। ठीक है, अब आपको अगर यकीन ना हो तो अब आप क्या करना, जिस बच्चे को भी इंटरेस्ट है, पहले AP डिस्टेंस निकालो। ठीक है, कैसे निकालेंगे, x1 - x2 x है ना, y1 - y2 का होल स्क्वायर अंडर रूट करके, फिर PQ डिस्टेंस निकालो, और उसी तरीके से Q से लेके आगे था ना, B तक था ये, QB डिस्टेंस निकालो और तीनों को डिवाइड करके देखो। तीनों को जब डिवाइड करोगे या तीनों को देखोगे कि तीनों बराबर आएंगे, ये और ये तीनों डिस्टेंस बराबर आएगा, तभी तो इसका रेशियो होगा 1:1:1। ठीक है, सो ये आप ट्राई करके एक बार देख सकते हो। ठीक है, ठीक है बच्चों, फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। कुछ और भी क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। ओके, बाय।